हमारा चेयरमैन कैसा हो, विकास गुप्ता जैसा हो। हमारा चेयरमैन कैसा हो, विकास गुप्ता जैसा हो। विकास तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विकास तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा चेयरमैन कैसा हो, विकास गुप्ता जैसा हो। सर्वप्रथम तो मैं अपने क्षेत्र की समस्त जनता को हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि उनके सहयोग से और उनके आशीर्वाद से और उनके हौसला बढ़ाने से मैं आज इतना बड़ा निर्णय में कामयाब हो पाया। कोई भी निर्णय किसी व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता। सेम कंडीशन मेरे साथ भी है। मैं भी एक इंसान हूँ। बहुत सी चीजें जीवन में परिस्थितियां चलती रहती हैं, आती जाती रहती हैं, फिर भी मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। सर्वप्रथम तो मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं जिनके हौसला बढ़ाने से मैंने एक कदम उठाया है। और मैं प्रणाम करता हूं अपनी नगर पालिका क्षेत्र की समस्त जनता को, मेरे सहयोगियों को, मेरे शुभचिंतकों को, जो सदैव मेरे साथ, मेरी इस घड़ी में मेरे साथ खड़े हुए हैं। उनका हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं। आज इस मैदान में जो मैं उतरा हूं, इसमें उतरने की वजह किसी को हराने की नहीं है। पहली बात तो हमारा मिशन, हमारा लक्ष्य भाजपुर नगर पालिका अध्यक्ष पर बैठने का है। और ये उन कार्यकर्ताओं की लड़ाई है जो कि अपने अपने दलों के लिए जमीन पर रहकर मेहनत करते हैं और एक ढांचे को तैयार करते हैं, और जो कि समाज के चेहरे के रूप में अपने अपने दलों के बीच में, जनता के बीच में जाते हैं और वो अपने अपने दलों का चेहरा बनकर उनके लिए काम करते हैं, उनके लिए एक ढांचा खड़ा करते हैं। ये लड़ाई उन कार्यकर्ताओं के लिए है जो कार्यकर्ता सदैव अपने जीवन रो अपने परिवार से दूर रहकर भी अपने अपने लोगों के, अपने अपने दलों की चिंता करते हैं। आज आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी के धन्यवाद से, आप जो मैं इसके लिए निकला हूं, निश्चित तौर पे आप सभी के आशीर्वाद से मेरे को विजय श्री प्राप्त होगी। और पिछले 15 सालों में जो भाजपुर 3 बार के कार्यकाल में जो भाजपुर में कुछ कमियां रह गई हैं, जैसे लंबे समय से भाजपुर में शौचालय की कमी लगातार चल रही, किसी भी तरीके से पूर्व अध्यक्ष जी द्वारा कभी भी शौचालय के विषय में नहीं सोचा गया। युवाओं के लिए कोई खेलने का स्थान या कोई ऐसा घूमने के लिए पार्क का स्थापना नहीं की गई। नालियों की पानी की निकासी की कभी भी कोई चिंता नहीं करी गई। कभी भी तली झाड़ की सफाई के नाम से लगातार जनता को धोखा देने का काम किया पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जी ने। तो और भी बहुत से मुद्दे हैं जिनको लेकर हम मैदान में उतर रहे हैं, क्योंकि बाढ़ तो प्रमुख समस्या है ही, इसके अलावा भी बहुत से मुद्दे नगर पालिका को हैं। मैं मानता हूं कि सड़क और नाली भी जरूरी है, लेकिन शहर के, अगर आपका शहर का स्टैंडर्ड कहीं से शो होता है तो उसके लिए शहर में अच्छे पार्क होने भी आवश्यक है। जो पार्क के अभाव में शहर की जो मतलब बाहर से कोई आता है तो उससे ग्रेड भी बढ़ता है कि हाँ भी पार्क है, शहर में निकलेंगे। भविष्य में अगर आप सभी लोग मेरे को मौका देते हैं तो एक बहुत बड़ा तिरंगा जो हमारे भाजपुर के लिए हम सबके हमेशा मन में भी रहता है कि रामपुर से लेकर नैनीताल तक बीच में कोई भी ऐसा तिरंगा नहीं है, हमारा देश का तिरंगा, उसको लगवाने का प्राथमिकता से काम करने के उद्देश्य है। क्षेत्र का ज्यादा से ज्यादा विकास हो, लोगों की समस्या का समाधान हो, हाउस टैक्स से लेकर सब चीज में जो कठिन प्रणाली है उसमें जो भी आप सभी के मार्गदर्शन से काम किया जाएगा, जैसे आप सब लोग कहेंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं 23 तारीख तक, जैसे कि इससे पूर्व में भी ये चर्चाएं चल रही थी कि विकास गुप्ता चुनाव नहीं लड़ेगा, बैठ जाएगा, इस टाइप की चर्चा लगातार चली। ऐसी चर्चाएं लगभग 23 तारीख तक लगातार बहुत बार चलेंगी। हम सभी को मैं आप बता देना चाहता हूं, इस लड़ाई को हम लड़ेंगे पूरे मेहनत से, और हमारी मेहनत के परिणाम स्वरूप हमें निश्चित तौर से जीत प्राप्त होगी, क्योंकि पूरे समाज का, सब समाज का समर्थन मेरे को प्राप्त है। और जिनके हौसला बढ़ाने से ही मैं इस मैदान में उतरा हूँ, सबसे बातचीत करके मैदान में उतरा हूँ। और जिन लोगों से मैं नहीं मिल पाया उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, उनसे बिना पूछे मैं मैदान में कूद दिया हूँ, लेकिन उनसे भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और उनसे सहयोग की अपील करता हूँ। इस घड़ी में सब लोग मेरे साथ हों, मेरे को आगे बढ़ने में मदद करें। निश्चित तौर से
आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे विजय प्राप्त होगी, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की जय। जिंदाबाद जिंदाबाद